हाय फ्रेंड्स, जब हम एक कंपनी रजिस्टर करते हैं और अगर कंपनी हमारा वो स्टार्टअप कंपनी है तो उस केसेस में जो पोस्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन हमें क्या क्या करना चाहिए जो आपके स्टार्टअप कंपनी के ग्रोथ में और उसको लीगल कंप्लायंस में हेल्पफुल हो। पहले हमें एक ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना होगा और एक ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद जो एक स्टार्टअप बिजनेस है। तो जितने भी न्यूली बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो जरूरी नहीं है वो स्टार्टअप बिजनेस हो। तो पहले अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है जो स्टार्टअप बिजनेस की डेफिनेशन में आता है तो आप आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होंगे, और अगर ट्रेडिशनल फिर उसके अलग रिक्वायरमेंट होती है। जब एक स्टार्टअप बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं और एक सबसे पहले आपके लिए जो एक लीगल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस का सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है, बट वो प्रॉपर लीगल। आपके पास जो क्वेश्चन होता है कि क्या आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर करते हैं या आप एक एलएलपी के रूप में रजिस्टर करते हैं या आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर करते हैं। सो द पॉइंट है कि जब आपके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको करने की आवश्यकता होती है पोस्ट रजिस्ट्रेशन। जैसे अपने इनकम जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन है वो करवाते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सर्विसेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के अलावा जो लेबर सर्विसेज है, जो इंडस्ट्रियल लॉ है, लेबर लॉ है, उसको देखना होता है। इसके अलावा जो एफडीआई आपको आता है, जो एफडीआई के कंप्लायंस करने होते हैं, एफडीआई के रूल जो है देखने होते हैं। तो जब भी एफडीआई है तो एफडीआई का कंप्लायंस एज वेल एज जो फेमा का कंप्लायंस है दोनों की जरूरत होती है अगर आपको इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो। जब इसके इसके अलावा जो बिजनेस ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी सर्विसेज है वो जो भी हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो बिजनेस प्लान है वो आपके पास करने की जरूरत होती है। इसके अलावा जो ईसॉप स्ट्रक्चरिंग है उसके लिए भी आपको ईसॉप स्ट्रक्चरिंग खासकर जो स्टार्टअप बिजनेस है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल होता है टू रिटेन द एम्प्लॉयज फॉर द लॉन्ग रन। इसके अलावा जो आपका जो ड्यू डिलिजेंस होता है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। जो आप जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसके लिए भी आपको ड्यू डिलिजेंस कराने की जरूरत होती है। फाउंडर्स एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है और भी चीजें हैं जो आवश्यकता होती है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन